हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके विद गुरुजी में। जिस प्रकार से आपको इंटरफेस में दिखाई दे रहा है कक्षा 10 राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति। जी हाँ, हम आरबीएससी की मूल पाठ्य पुस्तकों की श्रृंखला के साथ चल रहे हैं और इस श्रृंखला में हमने कक्षा 6, 7, 8 और 9 का अध्यायवार लाइन टू लाइन अध्ययन कर लिया है। अगर आप विजिट कर रहे हैं चैनल पर पहली बार तो आपको बताना चाहूँगा कि अब तक हमने कक्षा 6 के सभी अध्यायों को लाइन टू लाइन पढ़ा है और कक्षा 7 के उसी तरह से कक्षा 8 के और कक्षा 9 के। अब हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 के राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति को। तो आज हम एक फटाफट रिविजन के रूप में एक ऐसे टॉपिक को लेने वाले हैं जिससे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस जो पाठ्य पुस्तक में से ऐसा कौन सा है जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, वो है राजस्थान के साहित्य और भाषा। यहाँ से प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये फटाफट रिवीजन शॉर्ट वीडियो के माध्यम से हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो अगर आप चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। और आपको बताना चाहूँगा कि राजस्थान के जो राजस्थानी भाषा और साहित्य से उसके बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस कंटेंट की फटाफट रिविजन में। तो चलिए रिविजन के रूप में पढ़ते हैं, कहाँ से प्रश्न पूछा जाता है उस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं फटाफट रिवीजन में। तो चीज़ें जब रिवीजन के तौर पर आ जाए ना, जब हमें अंतिम तौर पर रिवीजन करना हो तो वहाँ से कैसे प्रश्न पढ़ते हैं। देखिए, राजस्थानी बोलियां हैं तो मारवाड़ी जो कि सबसे ज़्यादा विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है, राजस्थान की सबसे प्राचीन जो शाखाओं में से एक है जो मारवाड़ी कही जाती है, इसकी उपबोली पूछी जाती है। तो थली और गोडवाड़ी इसकी जो महत्वपूर्ण बोली हैं, क्या थली और गोडवाड़ी बोलियाँ। इसके बाद बात करें तो मेवाड़ क्षेत्र में बोल जाती है, इसकी ज़्यादा प्रश्न पूछा नहीं जाता है। इसके बाद में ढूंढाड़ी के बारे में प्रश्न पूछा जाता है। ढूंढाड़ी से कहाँ प्रश्न पूछा जाता है कि ढूंढाड़ी की बोलियाँ कौन कौन सी है। तोरावाटी बहुत बार आया है एग्जाम में, तोरावाटी, राजावाटी, नागरचोल। थर्ड ग्रेड एग्जाम और फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में तो ये आ चुका है कि नागरचोल किस राजस्थानी बोली की बोली है। तो तोरावाटी है, राजावाटी है, नागरचोल। इसके बाद में बात करें हाड़ूती की जो ज़्यादा है वो महत्वपूर्ण नहीं है। इसके बाद में बात करें तो जो मालवी से प्रश्न पूछा जाता है। मालवी को जो प्राचीन प्रदेश का राजस्थान का बहुत बड़ा गहरा संबंध रहा है, मालवा प्रदेश से जुड़े रहने के लिए मालवी बोली जाती है। इसका अंतर है जो ये मध्य प्रदेश का रतलाम वगैरह क्षेत्र है ना, राजस्थान के प्रतापगढ़ क्षेत्र की यह बोली है। देखिए, याद रखना राजस्थान के प्रतापगढ़ की बोली कौन सी है, मालवी। प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। और इसकी उपबोलियों के बारे में प्रश्न पूछेगा, रागड़ी और निमाड़ी इसकी प्रमुख उपबोलियां हैं। शेखावाटी आप जानते हैं, शेखावाटी क्षेत्र जो चूरू, झुंझुनू, हनुमानगढ़ और सूरतगढ़ और गंगानगर में बोली जाती हैं। तो ये थी हमारी बोलियां। इसके बाद हम पढ़ते हैं राजस्थानी साहित्य के बारे में। तो राजस्थान साहित्य में से कहाँ से प्रश्न बनते हैं, राजस्थान साहित्य में से प्रश्न यहाँ से बनते हैं। राजस्थान के जो आधुनिक जो साहित्य रचना है ना, उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ये आप देख ले रहे होगे, रासो कहा जाता है, ठीक है। अब ये यहाँ से प्रश्न रासो से पूछा जा सकता है, कैसे। तो बात करते हैं मोतीलाल मेनारिया के अनुसार, जिस काव्य ग्रंथ में किसी राजा की कृति, विजय, युद्ध, वीरता और विस्तृत वर्णनों से रासो कहा जाता है। रासो ग्रंथों में पृथ्वीराज का चंद्रबरदाई का पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई का, नरपति नाहल का बिसलदेव रासो, गिरदेव आसिया का संगत रासो। याद रख लेना, दलपत विजय का खुमान रासो किसका है, दलपत विजय का। पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई का, नरपति नाहल का बिसलदेव रासो, गिरधर आसिया का संगत रासो। याद रख लेना, संगत रासो किसका, मैं आपको याद करते हुए चल रहा हूँ। संगत रासो गिरधर आसिया का, पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई का, और बिसलदेव रासो नरपति नाहल का, और दलपत विजय का खुमान रासो किसका है, दलपत विजय का। और कुंभकर्ण का रतन रासो, जोधराज का हमीर रासो। ये रासो से प्रश्न पूछा जाता है, बहुत महत्वपूर्ण है ये। इसके बाद आगे देखते हैं कि कहाँ से प्रश्न बनता है। इसके बाद ये बनते हैं आधुनिक राजस्थान से। प्रश्न कैसे बनता है, देखिए, आधुनिक राजस्थान के जो प्रमुख जो कवि या फिर लेखक हुए, केसरी सिंह जी बारठ, विजय सिंह पथिक, जैन व्यास, हीरालाल शास्त्री, गोकुल भाई भट्ट, माणिक्यलाल वर्मा, जानकी जन कवि गणेशी लाल व्यास आदि राजस्थान के जो महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। अब यहाँ से प्रश्न बनता है, कैसे।
देखिए यहाँ से, तो 7वें दशक के मध्य से, यहाँ से 7वें दशक के मध्य से राजस्थान का आधुनिक कविता का पहला दौर हुआ। राजस्थान के राजस्थानी भाषा में मरुवाणी, जन्मभूम, जलमभूम, जानकारी, ओड़मो, लाडेसर, हरावल, राजस्थली, इसरलाट, राजस्थानी एक, ये क्या है, राजस्थानी आधुनिक कविता है ये। एक हेलो, ठीठ, चांबल, अपच, अपरंच, अपरंच जैसे अनेक साहित्य पत्रिकाएं। अब ये क्या है, राजस्थानी भाषा में मरुवाणी, जलमभूम, जानकारी, ओड़मो, लाडेसर, हरावल, राजस्थली, इसरलाट, राजस्थानी एक, हेलो। तो ये तो क्या थी, कविता का पहला दौर चल राजस्थान में राजस्थानी भाषा में। और ठीठ, चांबल, अपरंच, अनेक साहित्य पत्रिकाएं, ये क्या है, ये पत्रिकाएं हैं। और तो ऐसे प्रश्न बन सकता है। और इसके बाद कहाँ से प्रश्न बनता है, वो प्रश्न पिछले एग्जाम में से कहाँ से प्रश्न उठा रहा है, ये देखिए यहाँ से प्रश्न उठा रहा है ये। आप एग्जाम में हॉल में बैठोगे ना, तो मेरी से जो क्लास को याद करोगे जरूर कि यहाँ से प्रश्न जो सर ने बताए थे वहां से प्रश्न आ रहे हैं। कैसे, पार्स अरोड़ा का जुड़ाव, पार्स अरोड़ा का जुड़ाव याद रख लेना, पार्स अरोड़ा का जुड़ाव गोवर्धन सिंह शेखावत की गांव, तेज सिंह जोधा की कठई की वेग्यो, तेज सिंह जोधा की, मणि मधुकर की जो सोचती गेट पग फेरो। और देखिए मणि मधुकर की ये सोचती गेट और पग फेरो, ये महत्वपूर्ण है। कठी के वेग्यो तेज सिंह जोधा की, गोवर्धन सिंह शेखावत की गांव, और पार्स अरोड़ा का जुड़ाव। पगफेर और सोचती गेट किसका है, मणि मधुकर की। यहाँ से प्रश्न बनता है, बनाता भी है। हरीश बदानी की बोले सरनाटो बाथा में बगोल, ये क्या है, हरीश बदानी की बोले सरनाटो बाथा में बगोल, चंद्रदेवल की पागी, कावड़ मार्ग, अर्जुन देव चारण की रिंदरोही, माल चंद्र तिवाड़ी की उतरियो के है आबो, उतरियो है आबो, मालचंद तिवाड़ी की। तो इन रचनाओं के साहित्य जो है ना, ये प्रश्न यहाँ से बनते हैं। तेज सिंह जोधा की कठई के हो गयो, पारस अरोड़ा का जुड़ाव, और गोवर्धन शेखावत की गांव, मणि मधुकर की महत्वपूर्ण पग फेरो पूछा जाता है मणि मधुकर का, सोचती गेट, और हरीश बदानी की बोले सरनाटो और बाथा में भूगोल, ये याद रख लेना। अर्जुन देव चारण की रिंद्रोही, और मालचंद तिवाड़ी की उतरियो है आबो, और कावड़ मार्ग और पागी, ये चंद्र प्रकाश देवल की। अब शिवचंद्र भरतिया को राजस्थानी का प्रथम आधुनिक गद्यकार माना जाता है। राजस्थानी भाषा का प्रथम आधुनिक गद्यकार किसे माना जाता है, शिवचंद्र भरतिया को। रानी लक्ष्मीबाई चुंडावत की जो चीजें हैं ना, वो उनको बहुत याद करना है आपको, उनकी जो कृतियां हैं उनको, कि इसमें से उनकी कहानियां हैं, मांझल रात, अनमोलक बाता, मूमल, गिर ऊंचा ऊंचा गड़ा, रे चकवा बात, ये किसकी है, रानी लक्ष्मी कुमावत की, जो चुंडावत की जो कहानियां हैं, गरिमाई कहानियां हैं। मांझल रात, अमोलक बाता, मूमल, गिर ऊंचा ऊंचा चढ़ा, के रे चकवा। हम क्या पढ़ रहे हैं, आरबीएससी पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें यहीं से तो प्रश्न बनना है। कोई स्लाइड बना के नहीं पढ़ रहे हैं, ताम झाम वाले चीजें नहीं पढ़ रहे हैं, कोई दिखावा नहीं कर रहे हैं, सीधा कंटेंट पर बात कर रहे हैं, कंटेंट टू कंटेंट चीजें जहां से प्रश्न बन सकता है। तो आगे बढ़ते हैं। विजय दान देथा की जो बातारी फुलवारी, 14 खंड है इसके, बातारी फुलवारी श्रृंखला में राजस्थान के यत्र बिखरी हुई योतकाओं के बारे में बात करते हैं। विजयनाथ देथा कुछ राजस्थानी हिंदी ग्रंथ है, कहानी है जो दुविधा, विजयजिन देथा, उलझन, अलेखू हिटलर, स्वपन प्रिया, अंतराल आदि है। दुविधा नामक विजयदान देथा की कृति पर तो पहली नामक फिल्म भी बन चुकी है। चौधरायन की चतुराई तो बेहद ही महत्वपूर्ण पसंद की जाती है। याज्ञवेंद्र शर्मा चंद्र की कहानियां जो है, जमारो जमारो, समंदर और थार, और इसकी जो उनका जो याज्ञवेंद्र शर्मा चंद्र का जो हूँ गोरी किण पीवरी, सो जोग संजोग और चांदो सेठानी, ये उनके जो क्या है उपन्यास हैं। तो इससे प्रश्न बन सकते हैं। इसी प्रकार नथुल जोशी की जो कहानी संग्रह परनोड़ी कुंवारी, नथमल जोशी परनोड़ी कुंवारी, उपन्यास आबी भटकी, दोहरारो दोहरी, एक बीननी दो बीन, क्या है, नथुल जोशी से संबंधित सुमेलित करने प्रश्न आएंगे यहाँ से।
और नरसिंह राजपुरोहित, अन्नाराम सुमादा, अनेक बहुत सारे ऐसे हुए हैं। साहित्य पत्रिकाएं बात करें, राजस्थान की साहित्य पत्रिका का वैभव इतिहास रहा है। इन साहित्य लघु में बीकानेर की वातायन हरीश बदानी की, देखिए यहाँ से प्रश्न बनेगा, बीकानेर की वातायन किसकी है? हरीश बदानी की। अजमेर की लहर प्रकाश जैन की। भरतपुर की और विजेंद्र की। कांकरोली से संबोधन कमर मेवाड़ी की। अलवर की कविता तो ये भागीरथ भार्गव की। उदयपुर की बिंदु ने अनेक लेखकों को गंभीर स्तरीय मंच दिया है। संप्रेषण चंद्रभान भारद्वाज की। मधुमाधवी नलिनी उपाध्याय के साथ राजस्थान साहित्य अकादमी पत्रिकाओं ने, मधुमती ने भी राजस्थान में साहित्य वातावरण बनाने में योगदान दिया है। राजस्थानी भाषा की पत्रिकाओं में राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी बीकानेर की। जागती ज्योत बीकानेर की साहित्य पत्रिका है। जागती ज्योत अतिरिक्त सत्य प्रकाश जोशी की हेरावल और किशोर कल्पना कांत की ओल्यूं कवि चंद्र सिंह द्वारा प्रसारित मरुवाणी है। तो ये था आज का जो कंटेंट जो महत्वपूर्ण था, जिसमें हमने आधुनिक राजस्थानी साहित्य के बारे में चर्चा की शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से। और तो आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस तरह की जानकारी के साथ में फटाफट रिवीजन के तौर पर, क्योंकि अभी जो एग्जाम है उसके अकॉर्डिंग। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में इस तरह की नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। और चैनल पर विजिट करने से पहली बार तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। धन्यवाद आज की इस वीडियो के लिए।